आज हम देखेंगे UN। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अपन देखें जो रूल फर्स्ट है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, नगर आदि के पहले होता है। अपन पहले पढ़ चुके हैं एट का छोटे स्थानों पर और इनका बड़े स्थानों पर। तो जैसे अपन देखें वी लिव्ड इन इंडिया, हम कहाँ पे रहते हैं? भारत में। ये क्या है? देश है। इसी प्रकार इंडिया इज इन एशिया, इस इंडिया है जो कहाँ पर है? एशिया, ये महादेश है। इसी प्रकार सी लिव्ड इन MP, ये राज्य है, वह कहाँ पर रहती है? मध्य प्रदेश में। मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन पटना, तो यहाँ पे किस चीज में है? पटना के आगे है, यानी शहर है। और इसी प्रकार माई फादर इन लॉ लिव्ड इन मुंबई, माई फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर कहाँ पे रहते हैं? मुंबई, तो ये महानगर है। तो इस प्रकार जब भी कभी देश, महादेश, राज्य, शहर या महानगर आए तो उसके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। और फिर देखेंगे इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजिक वर्ड होती हैं जो उनके पहले करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे देखें, इसमें दिया है इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। अपन ने देखा है कि जब एट नाइट, एट इवनिंग, एट मॉर्निंग, इसमें भी अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखें। नोट, इन द नाइट, इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है। अब अपन जैसे देखें कि जैसे हम बताएं ही वर्क एट नाइट, तो यहाँ हो जाएगा वो कब करता है? काम रात में करता है। तो इससे पता चलता है कि किसी भी रात में, कभी भी आने वो रात में करता है हमेशा काम। लेकिन यदि अपन यहाँ पे बतावें ही वर्क, ही डेकोरेट द रूम इन द नाइट ऑफ 15 अगस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वो 15 अगस्त की रात को क्या करता है? डेकोरेट यानी सजाता है। तो यहाँ पे क्या है? जब एक निश्चित रात की बात करना हो तब वहां पर हम इन का प्रयोग करेंगे। और ये भी ध्यान दें कि इन और एट में अंतर इतना है कि जब नाइट तो हो लेकिन द ना हो तो वहां पर एट कर देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो आर्टिकल पढ़े हैं अपन ने, निश्चित द होता है, एक निश्चित के लाने होता है, और एन का प्रयोग अनिश्चित के लाने होता है। तो जब भी द हो तो वहां पर एट का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? एन का प्रयोग अपन निश्चित के लाने करते हैं। इसी प्रकार देखें रूल 3, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों में या के अंदर के अर्थ में होता है। जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे इन वर्डों के पहले, तो इसका मतलब है कि में या के अंदर। जैसे अपन देखें इन द वर्ल्ड यानी संसार में, इन अ न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र में, इन अ क्यू यानी लाइन में, इन अ सिटी शहर में, इन द स्काई आकाश में, इन द स्ट्रीट गली में, इन अ विलेज गांव में, इन द हाउस यानी घर में, इन अ लेटर यानी शब्द में, इन द रूम कमरे में, इन हॉस्पिटल यानी अस्पताल में, इन द बस यानी मोटर में, इन द टाउन यानी शहर में, इन द बैग यानी थैली में, इन द ट्रेन यानी रेल में, इन द रेन यानी बरसात में, इन प्रिजन यानी कैद में, इन फिर यहाँ पे अपना है जो इन चर्च यानी इन चर्च यानी जो क्रिश्चियन की चर्च होती उनमें। तो इसका मतलब जहाँ पे इनका प्रयोग किया है तो ये बोध होता है कि इनके अंदर या में। जैसे अपन ने बोला इन आ सिटी यानी वो कहाँ है? सिटी में है। ठीक है, इस प्रकार
जब ऐसे वर्ड आए तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ना कि एट का। अब देखें स्थायी कार को अभिव्यक्त करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। अब अपन देखें कि अस्थायी कार के लाने अपन एट का प्रयोग करते हैं, अपन ने पहले देखा था। लेकिन जब स्थायी कार व्यक्त करना हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें अपन ने पढ़ा है हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। तो देखो यहाँ पे आर्मी है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि वो कौन सी है, आने सेना में, उसके भाई काय में है, सेना में है। आने तो एक निश्चित कार्य कर रहे हैं, यानी कोई वो सेना में है। इसी प्रकार है इन द एजुकेशन, यानी शिक्षा विभाग में है। इन द पुलिस, आने पुलिस विभाग में है। जब अपन हो कोई स्थायी कार, क्योंकि सर्विस है कोई भी, तो क्या होता है, ये भी कार है लेकिन एक ऐसे परमानेंट स्थायी है, इसलिए इनके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। और जब हमको अस्थायी कार बताना हो, जैसे अपन ने कल देखा था एट का प्रयोग, तो हम वहां पर एट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5, इनका प्रयोग अवधि समय सूचक शब्दों के पहले होता है, जैसे इन अ वीक सप्ताह में, इन अ जनवरी माह में, इन दिस मंथ माह में, इन समर ऋतुओं में, इन 1999, इन द ईयर ऑफ 1942। तो इन द ईयर ऑफ 42 आने यहाँ पे क्या है, वर्ष। तो जब कभी भी दिन, सप्ताह है, माह है, ईयर, या मान लो शताब्दी, जैसे यहाँ पे है इन द 18th सेंचुरी, आने 18वीं शताब्दी में। और यहाँ पे इन द विक्टोरियन एज, आने उम्र में। अपन देखें कि जब कभी पहले क्या होता है, जैसे अपन इंग्लिश साहित्य पढ़ोगे तो विक्टोरियन एज है जी, युग, आने किसी के नाम पर जब युग का नाम रखा जाता है तब हम उसके पहले भी इनका प्रयोग करते हैं, ना कि एट का। रूल नंबर 6 है, इनका प्रयोग ए एन, देखो पहले आएगा आर्टिकल ए एन, फिर उसके बाद जैसे कार है, ट्रेन है, जीप है आदि आए, है ना। तो के पहले अपन इनका प्रयोग करते हैं, जैसे अपन उदाहरण समझेंगे, ही गोज टू कॉलेज इन आ कार, वह कॉलेज काय में जाता है, कार में जाता है। ऐसा यदि अपन इन का प्रयोग करेंगे तो सही, क्योंकि अपन देखें कार के पहले ए है तो उसके पहले इन लगाएंगे। यदि हम यहाँ पे लिख दें ही गोज टू कॉलेज बाय टैक्सी, बाई आने द्वारा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन जो रूल्स है, तो जब भी ऐसे वर्ड आवे और टैक्सी कर लेना, यहाँ पे आ नहीं लिख पाए हैं, आ टैक्सी, ही गोज टू कॉलेज बाई आ टैक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन को पहले पढ़ा है कि इनका प्रयोग ए आबलिक एन प्लस कार है, ट्रेन है, या टैक्सी है, या जीप के पहले होता है। तो अपन एन के पहले क्या क्या कर प्रयोग करेंगे, इनका, ना कि बाई का। रूल नंबर 7 में देखें, इनका प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंध सूचक, हैज, हर, हिम, है ना, ऐसे शब्द आए और फिर उसके बाद यही वर्ड आए, जैसे कार है, टैक्सी है, जीप है आदि, तो इसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें, जैसे ही इज सिटिंग इन हिज कार, वह अपनी कार में बैठा है। तो क्योंकि अपन यहाँ पॉसेसिव संबंध सूचक कार के पहले क्या आया है, हिज आया है, तो अपन क्या का प्रयोग करेंगे, इनका, ना कि बाई का, ना एट का, ना ऑन का। ही इज सिटिंग इन हिज कार। इसी प्रकार ही गोज टू स्कूल इन हर जीप, सी गोज टू स्कूल इन हर जीप, वह अपनी कार में क्या करती है, वह अपनी कार से स्कूल जाती है। शब्द भला ही आया से, लेकिन अपन प्रयोग क्या करना है, इन। ही गोज टू स्कूल इन हर जीप, यानी वह अपनी जीप में या कार में कैसे जाती है, जीप से जाती है स्कूल, अर्थात हो जाएगा वह स्कूल अपनी कार में जाती है।